गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे। 9 बज चुके हैं। हमारी आज रीजनिंग की क्लास 4 मार्च 2021 को ब्लड रिलेशन और डाइस से संबंधित है। आई होप कि आज का जो आप क्लास है उसको एंजॉय करो और बहुत अच्छे से मेरे सवालों के जवाब दो। आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। यह क्लास गाइज आप सबको बता दूं कि लाइव नहीं है, ये लाइव प्रीमियर है, ध्यान रखना। मैंने इस क्लास को पहले ही बना दिया है आपके लिए। किसी कारणवश मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, बट मैंने आपको लाइव प्रीमियर के रूप में क्लास को स्टार्ट किया है। तो गाइज आपको हर क्वेश्चंस के लिए अलग अलग टाइम मिलेगा और आपको आंसर देने हैं। उसके बाद में उस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको करके बता दूंगा। तो गाइज चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको टाइम साथ साथ मिलता रहेगा। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि इस चित्र को यानी इस पिक्चर को देखने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है कि कोई व्यक्ति एक जंगल की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। फटाफट से लाइव चैट में बताइए कि एक लड़का या कोई एक आदमी जो है वो जंगल की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। यस गाइस, जल्दी से बताइए। फिर आपको बताते हैं आज कि सत्य क्या होता है और सत्य के अनुरूप हमें कैसे बात करनी होती है। ओके गाइस, देखिएगा इस तस्वीर के अंदर अगर हम पहली नज़र ये डालते हैं तो पहली नज़र में दिखाई देने वाली हकीकत सत्य से परे भी हो सकती है। ध्यान से देखिए, जंगल की तरफ जा रहा आदमी आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जंगल की तरफ जाता हुआ आपको कौन दिख रहा है, एक आदमी दिख रहा है, लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य क्या है? दरअसल कुत्ता जंगल से कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। देखिए ध्यान से, ये एक डॉग है, एक कुत्ता है जो जंगल से कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझे होंगे कि सत्य कभी भी सामने नहीं होता है, उसे परखना पड़ता है कि वो चीज़ वास्तव में क्या है। तो उसी तरह आपके रीजनिंग में भी क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो दिखने में तो बहुत ईजी होते हैं, लेकिन गाइज उनको ध्यान से देखना चाहिए ताकि वो क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसके लिए आपको 45 सेकंड मिलेंगे। जल्दी से जवाब दीजिए सभी जने। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। चलिए एक 45 सेकंड का और सेट लगा लेते हैं एक बार वापस से। अभी कम बच्चों के आंसर आए हैं। ओनली 10 सेकंड रह चुके हैं। सेकंड बार टाइम दिया मैंने आपको 45 सेकंड का। ओके गाइस, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सभी ने आंसर दिए, बहुत अच्छे दिए हैं। टाइमर के ऊपर आप ध्यान मत दीजिएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं हम। आप सभी को P प्लस क्यू के बारे में दिया है, यहाँ माइनस के बारे में, यहाँ डिवाइड के बारे में, यहाँ इनटू के बारे में। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस थीम को पढ़ना होता है जो A माइनस एस इंटू एम डिवाइड बाई एच ये दी हुई है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है A माइनस एस। A माइनस एस का मतलब है A एस की पत्नी है, तो यहाँ पर बना देते हैं। A किसकी पत्नी है? S की पत्नी है। तो अगर S की पत्नी है तो S उसका क्या हुआ? पति। नेक्स्ट S इंटू एम। S इंटू एम का मतलब है S M का पुत्र है। ये लीजिए, S किसका पुत्र है?
m का। नेक्स्ट m डिवाइड बाय h, और m डिवाइड बाय h का मतलब है m h की बहन है। m किसकी बहन है? h की बहन है। ये लीजिए m h की बहन हो गई। h प्लस p का मतलब है h p का पिता है। h किसका पिता है? p का पिता है। ये लीजिए यहाँ तक भी हो गया कि h किसका पिता हो गया? p का। और p माइनस क्यू का मतलब है p क्यू की पत्नी है। तो p किसकी पत्नी हो गई? क्यू की पत्नी होगी। ये सिंगल लाइन आएगी, ध्यान रखना, p क्यू की पत्नी होगी तो क्यू उसका क्या हो गया? पति हो गया। अब डायग्राम तो हमने बना लिया, बात आती है क्वेश्चन की कि p का s से क्या संबंध है, यानी s p को क्या कहेगा। तो देखो, अगर ये मैं हूं, अपने रंग चेंज कर लेते हैं, अगर ये मैं हूं, ये मेरी माता है और माता का ये भाई है तो मेरा क्या लगेगा? मामा। और मामा की बेटी मेरी क्या लगेगी? ममेरी बहन। ममेरी बहन का मतलब होता है कजन सिस्टर, यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब कजन सिस्टर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एस का एच से, यानी कि एच एस को क्या कहेगा। तो देखो एच तो ये रहा और एस ये रहा। अब अगर ये एस मैं हूं तो ये मेरी माता है और माता का ये कौन है? भाई है। तो भाई मुझे क्या कहेगा, यानी कि मामा मुझे क्या कहेगा? भांजा कहेगा। मामा मुझे भांजा कहेगा तो मेरा उत्तर क्या आएगा? नेफ्यू। क्या आएगा? नेफ्यू। आई होप कि आपने दोनों क्वेश्चंस के जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, लाइव प्रीमियर क्लास है। ध्यान रखना कि सभी जने 9 बजे आ सकें, इसलिए मैंने लाइव प्रीमियर लगाया था। एक बार सभी जने थंब के निशान से बता दीजिए कि हमें बिल्कुल क्लियर है इस क्वेश्चन का जवाब भी। फर्स्ट क्वेश्चन का कजन सिस्टर, सेकंड क्वेश्चन का नेफ्यू। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इस क्वेश्चन में भी सेम वही है कि आपको एक बार इस थीम को बनाना है, बस एक बार इस थीम को बनाने के बाद आपको तीनों क्वेश्चन के जवाब देने हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के। चलिए एक 45 सेकंड का टाइम और देता हूं मैं आपको। चलिए गाइस, ये भी 45 सेकंड समाप्त होने वाले हैं। देखिए, टाइम इज फिनिश, ओवर। अपने को लिखा गया एस प्लस क्यू, और एस प्लस क्यू यहां पर देखोगे तो एस प्लस क्यू का मतलब है एस क्यू का पिता है। ये लीजिए, एस किसका पिता है? क्यू का। यहां पर मैंने डायग्राम बना दिया क्यू। नेक्स्ट, क्यू माइनस पी। क्यू माइनस पी का मतलब ये रहा। क्यू माइनस पी का मतलब है क्यू पी की पत्नी है। क्यू किसकी पत्नी है? पी की। पी की पत्नी अगर क्यू है तो पी क्या हो गया? पति। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्यू माइनस पी है तो आपने भी इसको क्यू माइनस पी ही पढ़ना है, गलती से पी माइनस क्यू मत पढ़ लेना। यानी फर्स्ट नंबर पर क्यू है और सेकंड नंबर पर पी है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, पी इंटू एच। पी इंटू एच का मतलब है पी एच का पुत्र है। पी किसका पुत्र है? एच का। ये लीजिए, एच का पुत्र पी हो गया। नेक्स्ट, एच डिवाइड बाय एम। एच डिवाइड बाय एम का मतलब है एच एम की बहन है। एच किसकी बहन है? एम की बहन है। ये लीजिए, तो एच एम की बहन हो गई। उसके बाद एम माइनस ए, और एम माइनस ए ये रहा। एम माइनस ए का मतलब है एम ए की पत्नी है। तो एम किसकी पत्नी है? ए की। तो ए उसका क्या हो गया? पति। ये लीजिए, डायग्राम रेडी। और लास्ट एंड फाइनल ए इंटू एल, और ए इंटू एल का मतलब है ए एल का पुत्र है। ए किसका पुत्र है? एल का। यहाँ पर एल आ जाएगा, और एल का पुत्र कौन है?
ए। तो मेरा डायग्राम कुछ इस तरह का बना होगा और आप सभी का भी यही बना होगा। अब उसके बाद में उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्यू की एल से क्या संबंध है, यानी कि क्यू का एल से क्या संबंध है। तो एल क्यू को क्या कहेगा ये बताना है। अब देखो एल तो ये बैठा और क्यू ये बैठा, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ऊपर तक और बहुत नीचे तक, यही है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो, क्यू एल के दामाद की बहू है। क्यू तो ये रहा, एल ऊपर ऊपर है, देखो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा पॉइंटर से करता हूँ आपको। एल ये रहा, उसने क्या बोला अपने को, एल ये रहा, देखो ध्यान से, क्यू एल के दामाद। तो एल का दामाद की अगर हम बात करते हैं तो एल का तो कोई दामाद है ही नहीं, क्योंकि एल का तो बेटा है और उसकी क्या बहू है, तो एल का तो कोई दामाद हुआ ही नहीं। तो पहला तो क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड पढ़ो, एल का ग्रैंडसन, अगर ये एल है तो इसका ग्रैंडसन की बात करें तो ग्रैंडसन कौन है। ग्रैंडसन का मतलब क्या होता है, ग्रैंडसन का मतलब होता है अपने पोता। तो एल यहाँ पर आएगा बेटा, उसके बाद बेटा का तो कोई बेटा है ही नहीं, लेकिन देखा जाए तो उसकी बहू की बहन, तो ये तो बहुत आगे दूर तक चली गई, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एल का तो कोई ग्रैंडसन है ही नहीं। आगे चलो, क्यू एल के दामाद, तो एल का तो कोई दामाद है ही नहीं, एल की तो क्या है, बहू है, तो थर्ड ऑप्शन भी कट। फोर्थ ऑप्शन देखो, क्यू एल की बहू की, क्यू जो है ये वाली जो क्यू है ये एल की बहू, बहू आ गई जी आगे, बहू की बहन, बहू की बहन कौन है, एच की बहू है। तो बिल्कुल सही है या नहीं है, जो क्यू है वो एल की बहू की बहन की क्या है, बहू है। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 4 नंबर आ जाएगा। आई होप कि आप सभी ने भी इस क्वेश्चन का जवाब दिया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, पी का एम से क्या रिश्ता है, यानी कि एम पी को क्या कहेगा। अब देखिए एम तो ये रहा और पी ये रहा, तो अगर ये मैं हूँ, ये मेरी माँ है और ये मेरी कौन हुई, मौसी, तो मौसी मुझे क्या कहेगी, मौसी मुझे नेफ्यू कहेगी। क्या कहेगी, नेफ्यू, यानी भांजा। अगला क्वेश्चन, एच का ए से क्या संबंध है, यानी कि ए एच को क्या कहेगा। तो ए एच को क्या कहेगा, देखो ए जो है वो एम का पति है, तो अपने को पता है कि अगर एम का पति ए है तो वो इसकी बहन को क्या बोलेगा, सिस्टर इन लॉ, क्या बोलेगा, सिस्टर इन लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो आई होप कि आपने 3, 4 और 5 तीनों क्वेश्चंस के जवाब लाइव चैट में दे दिए होंगे, 3, 4 और 5, बहुत बढ़िया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आपके स्क्रीन पर ये रहा। ओनली फॉर 30 सेकेंड, जल्दी से जवाब दीजिए सभी जने। चलिए एक 30 सेकंड और देते हैं आपको, तब तक सभी बच्चे ऑनलाइन लाइव चैट में आंसर दे दीजिए। ओके गाइस, तो टाइम आपका फिनिश हो चुका है। देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। एक महिला का परिचय देते हुए, ये महिला है जी, आगे एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा, ये हो गई जी दूसरी महिला, तो इसको डीएम लिख देते हैं याद करने के लिए बस कि डीएम है। आगे दूसरी महिला ने कहा कि वह महिला, यानी ये वाली महिला, वह महिला मोहन के दादा, अब मोहन बना लेते हैं, ये मोहन है, मोहन के दादा यानी कि इसके पापा के पापा। आगे वह मोहन के दादा जो मेरे, यानी इस खुद की बात हो रही है, मोहन के जो दादा हैं जो मेरे पति यानी इसके पति, आगे के पिता हैं, मेरे पति के क्या हैं, पिता हैं। वो ये कह रही है, किससे, इस महिला से कह रही है, दूसरी महिला, कि मोहन के, क्या बोला, मोहन के जो दादा हैं वो मेरे पति के पिता हैं, मेरे पति के क्या हैं, पिता हैं। तो इसका मतलब ये हो गया वो दूसरी महिला इसकी पत्नी हुई कि नहीं हुई,
वो दूसरी महिला इसकी क्या हुई, पत्नी हुई। अब इस लाइन को वापस मैं यहाँ बोलता हूँ, देखना ध्यान से। ये दूसरी जो महिला है, ये इस महिला की ओर इशारा करते हुए कहती है कि मोहन, आगे चलो, मोहन के दादा जो हैं वो मेरे यानी इसके पति के पिता हैं। तो बताओ लाइन जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई? लाइन जुड़ चुकी है। अब मुझे पता है कि पूछा क्या है। उसके बाद में बोला जो मेरे पति के पिता हैं कि इकलौती बेटी है, उनकी क्या है, इकलौती बेटी है। उसने क्या बोला है, दोबारा फिर देख लो, रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। उसने बोला एक महिला का परिचय, इस महिला के बारे में बता रहा है। इस महिला का परिचय कराते हुए, देते हुए दूसरी महिला ने कहा कि जो यह महिला है यह मोहन के दादा जो मेरे पति के क्या हैं, पिता है, की इकलौती बेटी है। इनकी इकलौती बेटी यानी कि मेरे इसके पति की क्या है, बहन है। ये लीजिए वो महिला ये रही। अब पूछा क्या गया है, दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध है। तो दूसरी महिला ये रही और पहली महिला ये रही। तो अपने को पता लग गया कि अगर ये मैं हूँ और ये मेरी क्या है, बहन है, तो मेरी बहन जो है मेरी पत्नी को क्या बोलेगी, भाभी बोलेगी। क्या बोलेगी, भाभी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4 नंबर। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। और अगर जिन बच्चों को ये टॉपिक नहीं क्लियर हुआ, यानी कि ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, वो वापस इस वीडियो को रिवाइंड करके देख ले में आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अभी फिलहाल नए पेपर में अभी आया था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। आई होप कि सभी को क्लियर हुआ होगा। एक बार सभी जने थंब के साथ बता दीजिए। और जल्दी से अगर आपने लाइक के बटन पे क्लिक नहीं किया है तो लाइक बटन कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए क्लास को, ताकि सब बच्चों तक पहुंच सके। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब जो 7 नंबर क्वेश्चन है डाइस से रिलेटेड है और फटाफट से उत्तर दे दीजिए। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से लाइव चैट में, लाइव चैट को भर दो आज। ओके गाइस, तो टाइम फिनिश हो चुका है। सब बच्चों ने लाइव चैट में आंसर भी दे दिए हैं। ध्यान से देखिए, डाइस के बारे में बताया हुआ है मैंने आप सभी को। डाइस के अंदर जब आपको 2 डाइस दिए हों, कितने डाइस दिए हों, अगर 2 डाइस दिए होते हैं तो उन 2 डाइस के अंदर सबसे पहला नियम आपका यही होता है कि कॉमन कौन कौन है। कॉमन का मतलब बराबर कौन कौन से अंक है। तो देखो, इधर 2 है, इधर भी 2 है, काट दिया। इधर 3 है, इधर भी काट दिया 3 को। अब अनफॉर्चुनेटली इधर क्या बचा, 5, और इधर क्या बचा, 6। तो मुझे पता लग गया कि 5 का विपरीत क्या आएगा, 6। और मुझे भी इसने 5 का विपरीत ही पूछा है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो पहला नियम आप सभी को समझ में आ गया कि जब 2 पासों के अंदर 2 अंक कट जाते हैं तो जो अंक बचता है उसका विपरीत दूसरे वाले पासे का अंक होता है। फिर दिमाग में आता है कि सर जो ये कटे थे इनका विपरीत कौन होगा। तो आपको याद रखना है जो कटे थे इनका विपरीत वही होगा जो पूरी श्रृंखला में नहीं होगा, जो पूरी श्रृंखला में नहीं होगा। ये ध्यान रखना, पूरी श्रृंखला का मतलब 1 से लेकर 6 तक के अंकों में जो नहीं होगा, यानी कि आपके पास इसमें एक तो 1 नहीं है और एक 5 नहीं है, सॉरी 4 नहीं है। तो मेरा आंसर 1 यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट सभी जने। 6 के सामने वाले फलक का बताना है। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए गाइस, तो टाइम आपका समाप्त हो चुका है। वैसे तो दोबारा से भी स्टार्ट हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप सभी ने आंसर दिए होंगे। देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने क्या बताया था। इस क्वेश्चन के बारे में यह बताया था कि जब आपको 3 डाइस दे रखे हों तो यहां पर नियम तो 2 वाले लगेगा, लेकिन जब 3 डाइस दिए हों तो सबसे पहले यह देख लो कि तीनों में कॉमन कौन है, यानी तीनों में बराबर कौन सा अंक है। तो 3, 3 और 3। तो इसका मतलब यह हो गया कि कॉमन का विपरीत वही होगा जो पूरी श्रृंखला में नहीं है। तो 3 का विपरीत तो क्या मिल जाएगा, मुझे 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1। अब अपने को पता है कि सर 3 का विपरीत तो 1 आ गया। अब आप फर्स्ट और किसको देखो, लास्ट को देखो, सेकंड वाला छोड़ दो एक बार।
फर्स्ट और लास्ट को देखो, तो फर्स्ट और लास्ट के अंदर देखोगे, देखो 3 से क्या कट रहा है, 3, उसके अलावा और कोई भी नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। देखो 3 इधर है, 3 इधर है, लेकिन अपने को पता है कि अपने पास और कोई भी चीज़ नहीं कट रही है। जब और कोई भी चीज़ नहीं कटती है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए, वो ध्यान से देख लो सभी जने, कि सर 3 से ये वाला 3 कट गया, यहाँ से मुझे लेके जाना होता है क्लॉकवाइज। क्या लेके जाना होता है? क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखना, क्लॉकवाइज जब लेके जाओगे तो ये तीर का निशान किस पे जाके ख़त्म हो रहा है? 6 पे। और ये वाला जो तीर का निशान है ये कहाँ ख़त्म हो रहा है? जाके 4 पे। तो मुझे पता लग गया कि 6 का विपरीत क्या होगा? 4। यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा। ये बात आप सबको बताई हुई है मैंने, वापस बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब, वापस रिपीट कर रहा हूँ, कि जब अपने पास इन दोनों डाइस के अंदर केवल एक ही अंक बराबर होता है और अपनी जगह पर नहीं होता है, देखो यहाँ पर तो पड़ा है ऊपर और यहाँ पड़ा है नीचे, तो हम क्या करते हैं, इनको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब है पहले 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 6 है, इधर भी 3 के बाद क्या है? 5 है, और 5 के बाद क्या है? 4 है। तो ऑटोमेटिक 6 का विपरीत क्या आ गया? 4 आ गया कि नहीं आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर 9th नंबर, जल्दी से आंसर दीजिए। अब 4 डाइस दे दिए मैंने आपको, फटाफट से आंसर दीजिए सभी जने। जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का, टाइम समाप्त हो चुका है। चलिए देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 का विपरीत बताओ। 5 का विपरीत बताना है तो जब अपने पास 4 डाइस हों, कितने डाइस हों? ये 4 डाइस हैं, और 4 डाइस जब भी हों तब आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि जिस पासे का विपरीत पूछ रहा है उसका विपरीत उसी पासे में कभी भी आता नहीं है। ये ध्यान रखना। मतलब यहाँ पर कहीं पे 5 आएगा? देखो नहीं है। यहाँ पर 5 है कहाँ पर है? ये रहा। अगर 5 है तो इसका मतलब है उसका विपरीत ना तो 3 होगा और ना 1 होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके विपरीत हमेशा इसके पीछे होते हैं। तो 5 का विपरीत ना तो 3 होगा और ना 1 होगा, तो 3 काट दिया जी मैंने। इसमें कहीं पे 5 आया? नहीं आया। इसमें भी 5 आया, तो 5 का विपरीत ना तो 2 होगा और ना 3 होगा, तो 2 भी कट गया। अब मेरा उत्तर हो सकता है यहाँ तो 6, यहाँ क्या हो सकता है? 4। कभी कभी पेपर में क्या होता है कि ऐसे करने से 3 ऑप्शन कट जाते हैं और एक ही बचता है, तो वही मेरा क्या होता है? आंसर। लेकिन अब हमें पूरा करना पड़ेगा, तो पूरा करने के लिए क्या करना है आपको? फर्स्ट और फोर्थ को देखो बस। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 4 का विपरीत क्या आ गया? 5 आ गया। और अपने से भी यही पूछा गया था कि 5 का विपरीत क्या है, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि आपने 9th नंबर क्वेश्चन का भी जवाब सही दिया होगा सभी बच्चों ने। एक बार फटाफट से बता दीजिए क्लास कैसी लग रही है आज की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से जवाब दीजिए सभी जने। टाइम फिनिश हो चुका है। 30 सेकंड का टाइम था, आप सभी ने आंसर दिए होंगे। चलिए 15 सेकंड का और टाइम दे देते हैं आपको। चलिए टाइम फिनिश हो चुका है। लाल पृष्ठ के विपरीत सतह पर पूछ रहा है। इसमें हमें पता है अभी 1 2 3 4 5 6 अंक तो होते नहीं हैं, तो फटाफट से फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं। फर्स्ट और लास्ट को देखा तो हमें कोई भी कॉमन नहीं दिखा। देखिए ध्यान से, कहीं पे कोई कॉमन दिख रहा है? यस दिख रहा है, सॉरी पीला है, तो पीले से पीला कट गया। अब अगर हम बात करते हैं तो काले का तो क्या आ जाएगा? हरा, क्योंकि देखो ये पीला भी इधर है और इधर भी पीला इसी साइड पे पड़ा है, तो काले का विपरीत तो आ जाएगा हरा। सफ़ेद का विपरीत आ जाएगा भूरा। अब हमारे पास सिर्फ बचा पीला एक तो, और एक बचा लाल। तो अपने से क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था कि लाल का विपरीत क्या होगा, तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा?
लाल का विपरीत हो जाएगा पीला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप कि आप सभी का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से जवाब दीजिए 11 नंबर क्वेश्चन। टाइम इज अप। जल्दी से आंसर आना चाहिए। ये टॉपिक तो उंगलियों पे याद होगा आपके, उंगलियों पे। चलिए, ये कह रहा है एक का विपरीत बताइए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 है, फर्स्ट नंबर पे 2 है, उसके बाद इधर 5 है, इधर 1 है, फिर इधर वापस 2 है, इधर 3 है और इधर 6 है। 2 से 2 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यानी कि ऊपर वाले से ऊपर वाला कट रहा है। तो 5 का विपरीत क्या आएगा? 3। और 1 का विपरीत क्या आएगा? 6। तो 1 का विपरीत पूछ रहा था, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये आप सभी को पता है, हमें घुमाने की जरूरत नहीं है। अब क्यों? क्योंकि ऊपर भी 2 है और इधर भी ऊपर 2 है। जब सेम जगह पर कट जाते हैं तो उन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से जवाब दीजिए 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए गाइस, टाइम इज अप। चलिए 10 सेकंड का टाइम और दे देते हैं आपको, फटाफट दीजिए आंसर। 4 डाइस दे रखे हैं आपको। चलिए देखिए, इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट और फोर्थ को देखना है। सबसे पहले फर्स्ट और फोर्थ को देखोगे, देखो यहाँ पर तो 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, फिर इधर 6 है, इधर 1 है और इधर 4 है। कोई भी कॉमन है क्या? नहीं है। तो अब आप फर्स्ट और फोर्थ को देखना नहीं चाहिए। अब आप फर्स्ट और थर्ड को देखो। चलिए, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 2 है, इधर 1 है और इधर 3 है। तो देखो, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 5 का विपरीत क्या आ गया? 1 तो आ गया। 5 का विपरीत क्या आ गया? 1 तो आ ही गया। आगे चलते हैं। अब अपने को पता है कि यहाँ में तो देना ही नहीं उत्तर, क्योंकि 4 डाइस दे रखे हैं। अब फर्स्ट का सेकंड से देखो। चलिए, फर्स्ट का सेकंड देखोगे, 2 इधर है, 3 इधर है, 5 इधर है, 6 इधर है, 4 इधर है और 5 इधर है। अब देखिए, 5 से 5 कट गया, तो 2 का विपरीत क्या आ गया? 6 आ गया। 2 का विपरीत क्या आ गया? 6। और 3 का विपरीत क्या आ गया? 4 आ गया। 3 का विपरीत क्या आ गया? 4। तो अब अपने को उसने पूछा क्या है? अपने को पूछा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो 2 का विपरीत क्या होगा? 6 हो जाएगा, यानी मेरा आंसर आएगा 6th। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 और आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए 30 नंबर का। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिए। लास्ट 30 सेकेंड वापस से। अब कई बच्चे इसमें पूछ रहे हैं या पूछेंगे सर इसमें क्या बनाना है, तो ध्यान से देखिए। इसमें आप ये बताइए मुझे कि कौन सा घन बनेगा, ये बता दीजिए। चलो, कौन सा घन बनेगा? क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, ABCD। कौन सा घन बनेगा? चलिए, ये आप सभी को पता है कि प्लस का विपरीत क्या होगा? बराबर। प्लस का विपरीत क्या होगा? बराबर। नेक्स्ट, उसके बाद इस जो भरा हुआ डब्बा है, इसका जो विपरीत होगा वो क्या होगा? आयत, खड़ा आयत। और जो बिंदु है, इसका जो विपरीत आएगा वो क्या आएगा? क्रॉस का निशान। तो अब देख लीजिए, अब आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑप्शन में एक तो ब्लैक है, तो ब्लैक आएगा, तो इसका मतलब ये आयत नहीं आएगा। तो बिल्कुल सर आयत नहीं आया।
अब अगर कहीं पे मल्टीप्लाई आएगा तो वहाँ पर क्या नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, कौन सा, बिंदु जो है, तो बिंदु भी नहीं आया। अब जहाँ पर प्लस आएगा वहाँ बराबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब है जी ए तो बनेगा, ए तो बनेगा। बी पे आ जाइए। बी पे आओगे तो देखो ध्यान से, अपने पास एक तो ब्लैक आउट दे रखा है ये वाला, उसके बाद एक खाली दे दिया और एक बराबर दे दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो बी काट दीजिए। सी पे आओ। अब जहाँ पर बराबर होगा वहाँ पर प्लस नहीं आ सकता, लेकिन देखो इसने बराबर के साथ क्या दे दिया, प्लस, तो ये भी नहीं हो सकता। डी पे आओ। अब जहाँ पर ये चीज़ आ गई वहाँ पर ये चीज़ तो नहीं आ सकती ना, आयत वाली, यहाँ पर देखो दोनों ही दे दी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ओनली ए क्या करता है, इसका अनुसरण कर रहा है। ये जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है, 1 नंबर। तो आई होप कि आपको आज की जो क्लास है वो बहुत अच्छी लगी हो। लाइव प्रीमियर के रूप में मैंने लगाई थी। लाइव प्रीमियर का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर किसी दिन मैं आपके सामने लाइव रूप में ना हूँ तो मैं पहले से इसको बनाकर आपके सामने आपके समक्ष रख सकता हूँ, जिससे कि आपका 9 बजे का जो टाइम है वो क्लास का ही टाइम रहे। आई होप कि आपने आज का जो सेशन है वो बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और साथ साथ आपने इन क्वेश्चंस के सभी ने जवाब अच्छे से दिए होंगे। वैसे तो सभी होशियार हैं, बट जो फर्स्ट नंबर पर आंसर दे रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया है कि वो उनकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। हम इसी तरह से आगे आने वाले हर पेपर के अंदर अनुसरण करते रहेंगे और कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। हर वे के अनुसार हम टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे। तो गाइज फटाफट से एक बार लाइव चैट में बता दीजिए कि क्लास कैसी लग रही है आपको, और सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट। तो मिलते हैं एक नए सेशन के रूप में, तब तक के लिए अलविदा।